जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के छठे अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले श्रावण मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हो और साथ में श्री शिव महापुराण की कथा भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के छठे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आज सनत कुमार जी ने भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर कहा है, हे प्रभु, हे सर्वस्व, हे त्रिलोकी के मालिक, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना है। रविवार व्रत की कथा आपसे सुनी है, जिससे हमें आनंद हुआ है। अब आप कृपा करके श्रावण मास के सोमवार के व्रत के महात्म्य को हमें कहिए, वो सारी कथा हमें सुनाइए। इतनी बात सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, रवि मेरी आंख हैं, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती जी के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म्य का वर्णन मुझसे हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उतना वर्णन मैं आपसे करूंगा। हे मुनिवर, चंद्रमा का नाम सोम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुन लीजिए, यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे ब्राह्मण, इस व्रत की विधि सुन लीजिए, मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोमवार के व्रत तो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि हे ब्राह्मण, जो श्रावण मास में सोमवार के व्रत रखता है उसको वर्ष भर के सोमवार के व्रत करने का फल मिल जाता है। हे मुनिवर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार दिन में सोमवार के व्रत का संकल्प करें। सोमवार का व्रत करूंगा, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। यूं चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं, तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प करके शाम को भगवान शिव का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ को षोडोपचार पूजन से प्रसन्न करें और एकाग्र मन से भगवान शिव की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को अब आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप इस विधि को श्रद्धा भावना से सुने। श्रावण मास के पहले सोमवार की उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार से स्नान करके शुद्ध होकर सफेद वस्त्र ग्रहण करके काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि को त्याग दें। इस दिन झूठ नहीं बोले, सदा भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। अपना मन मेरे चरणों में लगा कर रखें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से अर्चन करें। हे मुनिवर, मेरे नाम अनंत हैं, मेरे गुण अनंत हैं, मेरी लीलाएं अनंत हैं। मेरे नामों का इस दिन अधिक से अधिक जाप करें। उस समय भगवान से इस प्रकार कहें कि सर्व भगवान शन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ, उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का मैं ध्यान करता हूँ, रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का मैं ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करे तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है
उसके पुण्य फल को सुन लीजिए। सोमवार के दिन पार्वती जी के सहित भगवान शिव का अर्चन जो भक्त करते हैं, वे भक्त पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस श्रावण मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ, आप श्रद्धा भावना से सुने। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप हैं, वे सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र और धन की इच्छा वाले को धन इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है, उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर वो पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत और उद्यापन करे। धन शठता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर कलश को स्थापन करें। 2 सफेद वस्त्र से उसको ढक दें। कलश के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती जी के सहित भगवान शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से भगवान शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदवा बांध दे। रात्रि के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। हे मुनिवर, ये सब कार्य पूरी श्रद्धा भावना से होने चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना सबसे विशेष है। जिस भक्त के मन में श्रद्धा भावना होती है, उसी की भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए श्रद्धा भावना हर व्रत में अवश्य होनी चाहिए। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। सर्व भवनाश आदि एकादश नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव बृहतिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से, त्र्यंबक मंत्र से, बिल्व पत्र का या षडक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म करके स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन करके गौ आचार्य को दे देवें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को एकादश कलश बांस के पात्र सहित देकर उनका पूजन करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। उस समय ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। इस व्रत से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हो। मैंने इस व्रत को पूरी श्रद्धा भावना से किया है, फिर भी जाने अनजाने में जो मुझसे भूल हुई है, मेरी उस भूल को, मेरे उस अपराध को भगवान शिव शंकर क्षमा कर दें। हे मुनिवर, व्रत मनुष्य कोई भी रखे, लेकिन भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना मनुष्य के हृदय को कोमल बनाती है। जो सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान के आगे हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, वो भक्त कभी भी जीवन में दुखी नहीं होते। भगवान ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। इसलिए प्रार्थना में जो शक्ति है, वो किसी और चीज में हो नहीं सकती। हे मुनिवर, भगवान से की गई प्रार्थना सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पश्चात प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करे। जो इस विधान के द्वारा इस व्रत को करता है, वह जो कुछ चाहता है उसको प्राप्त कर लेता है। उसके मन में जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिल जाता है और साथ में धन चाहने वाले को धन मिल जाता है। जो मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसको मेरे चरणों की भक्ति मिल जाती है। इसलिए यह व्रत सब मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। हे मुनिवर, जो श्रावण मास में मेरे द्वारा कहे हुए सोमवार के व्रत को तथा नक्त व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और उसको शिवलोक में स्थान मिल जाता है और शिवलोक में आकर वो सबके द्वारा सदा पूजित होता है।
हे मुनिवर, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और उसके पश्चात मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त कर पाना वो उससे भी दुर्लभ है, तथा साथ में ही श्रावण मास की भक्ति करना वो तो उससे भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में मनुष्य भगवान की भक्ति तो करना चाहता है, लेकिन उसका मन संसार में अधिक लगता है। बड़े भाग्यवान होते हैं वो भक्त जिनका मन मेरी भक्ति में लगता है, जो श्रावण मास के सब व्रतों के नियमों का पालन करते हैं, जो श्रावण मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, जो श्रावण मास में मेरी भक्ति करते हैं, वो भक्त कभी भी कष्ट में नहीं पड़ते। उन भक्तों की हर कष्ट में, हर दुख में, हर चिंता में, हर मुसीबत में मैं सदा रक्षा करता हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपने भक्तों से प्यारा त्रिलोकी में और कुछ भी नहीं है। जो भक्त सदा अपने मन को मेरे चरणों में लगाकर रखते हैं और जो श्रावण मास में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ मेरी भक्ति करते हैं, उन भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूँ। उन भक्तों के जीवन में कोई भी कमी मैं नहीं रहने देता। इसलिए हे मुनिवर, आप भी श्रावण मास के सब व्रतों को अवश्य करें, क्योंकि श्रावण मास के सब व्रतों के नियमों का पालन करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, जो भक्त श्रावण मास के महात्म्य की इस अध्याय की कथा को सुनता है, उसके ऊपर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। उस भक्त की मैं सदा रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने सोमवार के व्रत और नक्त व्रत की विधि को बताया है, तथा साथ में कहा है कि इन व्रतों को करने से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की अनंत कृपा मिलती है। तथा साथ ही भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि जो भक्त इस कथा को सुनता है उसकी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सदा रक्षा करते हैं। तो यहीं पर श्री श्रावण मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आपसे निवेदन है कि श्रावण मास महात्म्य की कथा के साथ ही श्री शिव महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने, क्योंकि श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। श्री शिव महापुराण की कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।